कहानी की शुरुआत एक कमरे से होती है जिसमें कई सारे गैजेट रखे होते हैं। इस कमरे में मूवी का हीरो जुनोवो जो के सोकर उठता है और अपने फ़ोन में टाइम देखता है। जुनोवो अपने घर में अपनी माँ और बहन के साथ रहता है और जुनोवो को वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है। वो पूरे दिन ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलता रहता है। जुनोवो उठते ही अपनी माँ को आवाज़ देता है, लेकिन घर में इसकी माँ और बहन नहीं होते और वो कहीं बाहर गए होते हैं। जुनोवो पानी पीने के बाद देखता है कि इसकी माँ ने एक लिस्ट और कुछ पैसे छोड़े हैं। इसकी माँ ने कुछ सामान लाने को कहा था, लेकिन वो अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और गेम्स खेलना शुरू कर देता है। तभी गेम खेलते वक्त इसका फ्रेंड इसे बताता है कि टीवी में एक अजीब सी न्यूज चल रही है। ये सुनते ही जुनोवो बाहर आता है और टीवी ऑन करके देखता है कि टीवी पर चल रही न्यूज देखकर अचानक इसे शॉक हो जाता है। वो टीवी में देखता है कि सिटी के अंदर एक अजीब सा वायरस फैल गया है। ये वही सिटी है जिसके अंदर जुनोवो रहता है। आगे न्यूज में बताते हैं कि इस सिटी में इन्फेक्टेड लोग दूसरे लोगों को मारकर खा रहे हैं और वो एक जंगली भेड़िए जैसा बर्ताव कर रहे हैं। गवर्नमेंट के हाथ में अब कुछ नहीं है, इसलिए ये दरख्वास्त है कि जो लोग बच गए हैं वो अपने घरों में ही रहें जब तक कि उनके पास कोई मदद नहीं पहुंच जाती। इस खबर को सुनने के बाद जब जुनोवो अपनी बालकोनी से बाहर देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि सड़क पर ज़ॉम्बीज़ के झुंड लोगों को मारकर खा रहे हैं और जो लोग बचे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में बैठ के वहाँ से भाग रहे हैं। अब वो बालकोनी से अंदर आता है, तभी उसका पड़ोसी जबरदस्ती इसके घर में दाखिल हो जाता है और इसे बताता है कि अपार्टमेंट के सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। वो इसे बताता है कि इसका भाई भी मारा जा चुका है। इसके बाद वो इससे इसका बाथरूम यूज करने के लिए पूछता है और फिर जुनोवो के वॉशरूम चला जाता है। इधर जुनोवो फिर से टीवी को ऑन करके देखता है। टीवी में बताया जाता है कि इन्फेक्टेड लोग कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उनका चेहरा वाइट हो जाता है और उनकी आंखों में से खून आना शुरू हो जाता है। तभी उसका पड़ोसी वॉशरूम से बाहर आता है और ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो जुनोवो पर हमला कर देता है, लेकिन जुनोवो इसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और अपने घर के दरवाजे के सामने फ्रिज लगाकर अच्छी तरह से लॉक कर देता है। जुनोवो के पास उसकी माँ का मैसेज आता है कि उसका बेटा ठीक है कि नहीं। वो उसे कहती हैं कि वो अलाइव रहे। जुनोवो अपने वालिदैन की पिक्चर पर एक स्टिकी नोट चिपका देता है ताकि इसके अंदर मोटिवेशन रहे। वो देखता है कि जो लोग जिंदा बचे हैं वो अपने मोबाइल्स के जरिए वीडियोस बनाकर रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन बता रहे हैं। जुनोवो भी ऐसे ही करता है। वो एक पोस्टर पर स्टे अलाइव लिखकर मदद के लिए पुकारता है कि आसपास का सारा इलाका ज़ॉम्बी बने लोगों की वजह से तबाह हो जाता है और इसको इस बात का पता इस वक्त चलता है जब वो अपने ड्रोन में अपना मोबाइल लगाकर देखता है। वो देखता है कि आसपास हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी नजर आ रहे हैं। कोई किसी को खा रहा है तो कोई जोर जोर से चला रहा है। इस फिल्म में एक खास बात बताई गई है कि जो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो अपनी डेली की रूटीन नहीं भूलते। जैसे अगर कोई ऑफिस जाता है तो वो ऑफिस ही जाएगा, लेकिन सबका एम यही है कि एक दूसरे को मारकर खाना। जुनोवो के एरिया में नेटवर्क और इंटरनेट दोनों ही बंद हो जाते हैं, लेकिन लकीली उसके एरिया में पावर सप्लाई नहीं बंद होती। फिर वो टीवी ऑन करके देखता है, लेकिन टीवी पर भी एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है। जुनोवो अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी बालकोनी की विंडो में टेप से हेल्प लिखता है। रात में इसको किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जुनोवो बालकोनी की विंडो में आकर देखता है। वो देखता है कि एक पुलिस अफसर ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है। ज़ॉम्बी इसको खाने के लिए साइड पर ले जाते हैं। जुनोवो इसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो एक कांच की बोतल इसकी तरफ फेंकता है ताकि वो इनका ध्यान भटका सके, लेकिन वो इसे मार देते हैं। बोतल की आवाज से एक बड़ा सा ज़ॉम्बी गेट खोलकर इसके घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी जुनोवो बालकनी से नीचे लटक कर ऐसे दिखाता है जैसे वो नीचे गिर गया है। तभी ज़ॉम्बी इसकी तरफ भागता हुआ आता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इस तरह जुनोवो एक बार फिर से बच जाता है, लेकिन इस ज़ॉम्बी की वजह से उसकी फ्रिज में बचा सारा खाना नीचे गिरकर खराब हो जाता है। अब जुनोवो के पास खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं और अगर इसे मदद ना मिली तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अगले दिन जुनोवो के दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो रेडियो के जरिए किसी से मदद मांग सकता है। इसके लिए इसको 3.5 mm वाला जैक चाहिए था, लेकिन इसके पास सारे हेडफोन्स वायरलेस होते हैं और इसी वजह से वो रेडियो की मदद भी नहीं ले पाता। अब जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो अपने पापा की विस्की पीना स्टार्ट कर देता है। फिर वो नशे में नाचने लगता है और इसे ख्वाब आता है कि इसकी बहन और माँ घर आ गई हैं और वो ख्वाब में ही अपनी माँ के गले लग जाता है, लेकिन अफसोस ये एक ख्वाब था। जुनोवो जोर जोर से रोने लगता है और वही फर्श पर सो जाता है। अगले दिन जब जुनोवो उठता है तो देखता है कि इसके फोन में नेटवर्क आ गया है, जिसमें इसको मैसेज आने लगते हैं
इसको अपनी माँ की तरफ से एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें इसकी माँ बताती है कि वो इनके पापा के ऑफिस में थे जहाँ पर इन पर ज़ॉम्बीज़ का हमला हो जाता है जिसकी वजह से वो मारे जाते हैं। इस बात से जुनोवो को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने घर का सामान तोड़ने लगता है। वो अपने घर से बाहर आ जाता है ताकि ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर सके, लेकिन बाहर आके उसको पता चलता है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद बचते बचाते वो फिर से अपने घर में वापस आ जाता है। अगले दिन जुनोवो की हिम्मत खत्म हो जाती है। वो खुद को फांसी लगाने लगता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर मरना नहीं चाहता। वो अभी खुद को फांसी लगाने वाला ही होता है कि उसके फेस पर कोई लेजर लाइट मारता है। फिर इसको पता चलता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में भी कोई सर्वाइवर है। इसके बाद वो जल्दी से अपने फांसी का फंदा उतार देता है और बाहर आके देखता है कि इसके सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की जिंदा बची है जिसका नाम युवीन है। इसके बाद सिग्नल के जरिए दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। युवीन एक तेज और बहादुर लड़की है। उसने अपने घर के दरवाजे के आगे एक ट्रैप लगाया होता है जिसमें ज़ॉम्बी आकर फंस जाता है जिसको वो मार देती है। वो दिल की एक बहुत अच्छी लड़की है। जब इसे पता चलता है कि जुनोवो भूखा है तो वो उसकी मदद करना चाहती है। वो एक बाल के साथ रस्सी बांधकर फेंकती है लेकिन बाल ग्राउंड पर जा गिरती है। फिर जुनोवो अपने ड्रोन के साथ उसकी विंडो तक एक रस्सी बांध देता है जिससे युवीन खाने का एक टिफिन इसको भेज देती है जिसको जुनोवो खाना स्टार्ट कर देता है। फिर जुनोवो देखता है कि जिस रस्सी से युवीन ने इसको बाल बांधकर फेंकी थी उस रस्सी से एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। पहले तो फायर फाइटर ज़ॉम्बी उस बाल को पकड़कर खींचता है जिससे उससे बंधा हुआ टेबल जोर से युवीन को आके लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो फायर फाइटर इस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है तो उसकी मदद के लिए जुनोवो अपना ड्रोन भेजकर इस ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ करता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी इसके दरवाजे पर आकर इसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं जिससे जुनोवो का ध्यान इस ड्रोन से भटक जाता है और वो फायर फाइटर इस ड्रोन को तोड़ देता है। अब जैसे ही फायर फाइटर ज़ॉम्बी युवीन की विंडो तक पहुंचता है तो वो जल्दी से आकर इसका हाथ काट के इसे नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ जुनोवो ये फैसला करता है कि वो रात को जाकर लोगों के फ्लैट में से खाना ढूंढ कर लाएगा। फिर वो अपने साथ वाले फ्लैट के अंदर चला जाता है जहां पर इसे खाना पानी और एक वॉकी टॉकी मिल जाता है। इस फ्लैट का मालिक बहुत एडवेंचरस था इसलिए इसको यहाँ से बहुत सारा ज़रूरत का सामान मिल जाता है। उस फ्लैट का मालिक भी ज़ॉम्बी बन चुका था जो अचानक से आकर इस पर हमला कर देता है, लेकिन जुनोवो इस बार भी बच जाता है। अब जुनोवो खाना और वॉकी टॉकी युवीन को भेज देता है और दोनों कई दिनों तक वॉकी टॉकी की मदद से बातें करते रहते हैं। युवीन इसे बताती है कि इसे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। जुनोवो अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगता है। यहाँ पर जो बात हम नोटिस करते हैं वो ये है कि हमें जीने के लिए खाना पानी और इंसानों की जरूरत होती है। वो दोनों पानी के लिए बारिश के टाइम खिड़की पर कुछ कंटेनर रख दिया करते थे जिससे इनकी पानी की जरूरत पूरी हो जाती थी। एक दिन कितने सारे ज़ॉम्बी इस अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। दूसरी तरफ इनको लगता है कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन इनका अंदाजा गलत होता है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ थी। वो इस अपार्टमेंट में घुस रहे थे। हड़बड़ी में युवीन के हाथ से कुछ सामान गिर जाता है। ये आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसके घर के आगे इकट्ठा हो जाते हैं। युवीन को बचाने के लिए जुनोवो उसके घर के साथ वाले लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका देता है जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ दूसरे घर के पास चले जाते हैं। ये सब होने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर वो इस एरिया में रहेंगे तो वो दोनों मारे जाएंगे। युवीन इसको बताती है कि उसने अपने अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर पर किसी को भी नहीं देखा है। हमें फूड और वाटर के लिए वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। अब युवीन नीचे आती है और उसके पास जाने के लिए नीचे कूद जाती है और ज़ॉम्बीज़ से लड़ना स्टार्ट हो जाती है। ये नज़ारा देखकर जुनोवो हैरान रह जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि युवीन को इसकी जरूरत है तो वो भी नीचे आ जाता है और ज़ॉम्बी से लड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों ज़ॉम्बी से अच्छी तरह फाइट करते हैं और किसी तरह लिफ्ट के जरिए 8 वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं ताकि वहां से खाना और पानी ला सकें। लेकिन अफसोस वहां पर भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर एक आदमी आता है और दोनों को बचाकर घर में ले जाता है। युवीन को शुरू में इस आदमी पर शक होता है। वो इन दोनों को खाना और पानी ऑफर करता है। वो इनको बताता है कि इसके पास बहुत सारा खाना है और इनसे कहता है कि आप ये खाना खा लो। इसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद इन दोनों को बहुत अजीब लगता है। इसने खाने में कुछ मिलाया हुआ था। फिर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर ये आदमी इन दोनों को बांध देता है। असल में इस आदमी की बीवी ज़ॉम्बी बन चुकी
चुकी है और वो यूविन को खाने के लिए उसके कमरे में फेंक देता है। इधर जुनोवो को होश आ जाता है और वो उसके हाथ में एक रस्सी देखता है जो कि उसकी बीवी के साथ बंधी हुई थी। यूविन को बचाने के लिए जुनोवो इस आदमी को एक गन दिखाता है, लेकिन इस आदमी पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अपनी बीवी के प्यार में पागल हो चुका है। इसके बाद इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर कमरे में पहले यूविन के चलाने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब बंद हो गई है। फिर वो आदमी दरवाजा खोल के देखता है, तभी यूविन उसकी बीवी को इस पर फेंक देती है और इसकी बीवी इसको ही खाने लगती है। इसके बाद यूविन दोनों को शूट कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ोंबी इनकी तरफ आने लगते हैं। यूविन जुनोवो से कहती है कि वो ज़ोंबी नहीं बनना चाहती, इसलिए वो इसे शूट कर दे। जुनोवो इसकी बात मान जाता है और इसे शूट करने वाला ही होता है कि इसको हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और दोनों के दिल में एक बार फिर खुद को बचाने की उम्मीद जाग जाती है। दोनों ज़ोंबी से लड़ते हुए अपार्टमेंट के टेरेस पर जाने लगते हैं, लेकिन जब तक दोनों टेरेस पर पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर जा चुके होते हैं। वहीं कई सारे ज़ोंबी टेरेस पर आकर इसका गेट तोड़ देते हैं और दोनों तरफ से आने लगते हैं। फिर जुनोवो इनको गन से मारना स्टार्ट कर देता है। अभी ज़ोंबीज इनको मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और ज़ोंबीज को शूट करते हुए इनको उड़ाकर ले जाता है। जब हेलीकॉप्टर इस एरिया से बाहर निकलता है तभी नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस ऑन हो जाती है और दोनों अपने फ्रेंड्स के कॉल और एसएमएस देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह हम नेटवर्क की मदद से खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में जुनोवो ने स्टे अलाइव लिखकर एक पोस्टर पोस्ट किया था, जिसकी वजह से ऑफिसर इनको ढूंढ सके। आई होप आपको ये मूवी काफी अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब द चैनल and like the video. Thank you.